का दावा अपने आप खारिज हो जाता है। दूसरा, यह अंतर दिखाता है हमारी सोच और उनकी सोच में। दिल्ली शराब घोटाले पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज देश भर के आप कार्यकर्ता उपवास पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं का सामूहिक उपवास जारी है। वहीं दिल्ली में बीजेपी भी शराब घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने इस प्रदर्शन को शराब से शीश महल नाम दिया है। ये प्रदर्शन दिल्ली के शराब घोटाला और दिल्ली के सीएम के बंगले को लेकर है। बीजेपी की मांग है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा दें। तो अब शराब घोटाले पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। आप कार्यकर्ता पूरे देश में उपवास कर रहे हैं। सामूहिक उपवास दिल्ली में भी हो रहा है। पूरे देश में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी को लेकर के आप कार्यकर्ता और नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी ही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। बीजेपी भी यहां पर विरोध कर रही है और इस्तीफा मांग रही है बीजेपी केजरीवाल का। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप कार्यकर्ताओं का सामूहिक उपवास जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर दिल्ली में बीजेपी भी शराब घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी ने इस प्रदर्शन को शराब से शीश महल नाम दिया है। ये प्रदर्शन दिल्ली के शराब घोटाला और दिल्ली के सीएम के बंगले को लेकर के है और बीजेपी लगातार मांग कर रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा दें। तो और क्या कुछ वहां पर तस्वीर उभर कर आई है, क्योंकि दोनों पार्टियां वहां लगातार विरोध कर रही हैं। एक तरफ केजरीवाल के इस्तीफे के खिलाफ और एक तरफ इस्तीफे की मांग को लेकर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल क्योंकि सामूहिक उपवास आप कार्यकर्ताओं का भी है और दिल्ली में बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, क्या हालात है वहां? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जंतर मंतर पे ही मौजूद हैं और यहाँ पर भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक मंच बनाया गया है और इस मंच पर जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद हैं। साथ ही आप देखिए जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं, जो दिल्ली नगर निगम की मेयर हैं, वो सभी मंच पर मंचासीन हैं और एक सामूहिक उपवास का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सामूहिक उपवास कर रहे हैं। साथ ही विदेशों में भी जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो उपवास कर रहे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं आम आदमी पार्टी आज एक दिवसीय उपवास कर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और उसका कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से गलत है और इसी के विरोध में आज एक दिन का उपवास जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो रख रहे हैं। इसी तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को किस तरह से साजिशन फंसाया गया है, किस तरीके से षड्यंत्र रच के उन्हें गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, तो ये आप कार्यकर्ता हैं जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे खेमे की बात करें, बलराम, बीजेपी की बात करें, जिस तरह से वो लगातार विरोध कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं, वहां पर क्या हालात है, वहां की क्या तस्वीर है? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस सामूहिक उपवास का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उपवास किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच ईडी क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया गया, जो चंदा लिया गया, उसकी जांच क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं शरत रेड्डी को लेकर के जांच होती है? क्यों नहीं ईडी इस मामले में जांच करती? तो यानी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो दोनों तरफ से जारी है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी एक दिवसीय
सामूहिक अनशन कर रही है और उसको लेकर के कहा जाए एक तरीके से उपवास के जरिए वो ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ है। बलराम, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नेता तो एक साथ हैं, सभी एकजुट हैं और यहाँ पर उपवास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है, इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर एकजुट नजर आ रहा था, क्या यह जो उपवास हो रहा है इसमें भी कुछ ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? क्या आम जनता भी वहां नजर आ रही है आसपास? क्या कुछ ऐसे भी नेता, उनका भी चेहरा नजर आ रहा है? देखिए, आपको बता दें कि ये जो सामूहिक उपवास है ये आम आदमी पार्टी ने बुलाया है, इसमें किसी राजनीतिक दल को नहीं बुलाया गया है। ये जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जो चाहे वो अपने घर में उपवास रख सकता है, अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दे सकता है और अगर वो आना चाहता है तो जंतर मंतर पर वो आ सकता है, नहीं तो देश के हर प्रदेश की राजधानी में ये सामूहिक उपवास का आयोजन किया गया है। वो वहां पर जाकर के अपना उपवास कर सकते हैं और अपना आशीर्वाद और समर्थन अरविंद केजरीवाल को दे सकते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि 31 मार्च को जब इंडिया गठबंधन की महारैली रामलीला मैदान में आयोजित हुई थी तो उसमें सभी विपक्षी दल के जो नेता हैं वो नजर आए थे और कोशिश यही थी कि पूरे विपक्ष को एकजुट करके एक मंच पर लाया जाए और वो कोशिश कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सफल होती हुई नजर भी आई है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव सर पर है तो ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुट होकर के किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो चुनावी बुगुल है वो फूंकता है। बिल्कुल बलराम, कितनी तादाद में कार्यकर्ता उपवास पर हैं और कितना प्रेशर पॉलिटिकली इस उपवास से पड़ेगा? लेकिन मोदी जी की हरकत ने तो 2024। देखिए, आपको बता दें कि अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो यहाँ पर करीब सैकड़ों की तादाद में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो उपवास पर बैठे हुए हैं क्योंकि सीमित लोगों के लिए इजाजत दिल्ली पुलिस ने दी थी, लेकिन प्रदेश के हर एक राज्य में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक सामूहिक उपवास के जरिए वो अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ जो विधायक हैं, पार्षद हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर सामूहिक उपवास कर रहे हैं और ये जो उपवास है वो 11 बजे से शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक चलेगा और दिल्ली के तमाम हिस्सों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक उपवास करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यानी पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांधीगिरी के तहत उपवास कर रहे हैं। बलराम, जानना चाहेंगे, जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती रही हैं। अब इस सामूहिक उपवास के पीछे भी क्या यही मकसद है, सहानुभूति बटोरना लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की जनता का भी और पूरे देश के लोगों का भी? देखिए, आपको बता दें कि ये उपवास सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में किया जा रहा है, साथ ही विदेशों में भी उपवास रखा गया है और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसका मकसद साफ है कि एक संदेश देना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है और उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है वो पूरी तरह से गलत है। आपने देखा होगा कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है उसी दिन से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उन्होंने भी इस गिरफ्तारी का विरोध किया है और कहा कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या आगे और कोई लड़ाई हो, हम एक साथ मिलके एकजुट होकर के लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का विजय रथ है उसे रोकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें सीधी हमारे संवाददाता हमें दिखा रहे हैं जंतर मंतर से, जहां पर शराब पर संग्राम छिड़ा हुआ है और आप कार्यकर्ता सामूहिक रूप से उपवास पर है और सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में ऐसी ही तस्वीरें उभर कर सामने आई है।
पूरे देश में आप कार्यकर्ता सामूहिक उपवास कर रहे हैं और लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता लगातार मांग कर रहे हैं केजरीवाल के इस्तीफे की और वहां भी प्रदर्शन जारी है। तो ये जो तस्वीरें हैं